धीरे धीरे स्ट्रेस, टेंशन की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो आगे चलकर बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है, जिनमें शुरुआती एक बीमारी है हाइपरटेंशन। हाई बीपी बहुत कॉमन सी बीमारी है जो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। आप एकदम ठीक कह रहे हैं हुसैन। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हाई बीपी से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होती है। वर्ल्ड में 1 अरब 13 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। हमारे देश में ही 20 करोड़ लोग हाइपरटेंशन की चपेट में हैं और हर साल तकरीबन 3 लाख लोग हाई बीपी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हुसैन, मौसम भी बदल रहा है, सर्दियों ने दस्तक दे दी है। मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में हाई बीपी से स्ट्रोक का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन मीनाक्षी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे खास और अहम बात यह है कि ज्यादातर लोगों को उनके बढ़े हुए बीपी की खबर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। अगर आपको बार बार सिर दर्द होता है, मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है और नसों में झंझनाहट सी फील होती है, महसूस होती है, अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है, तो हो सकता है कि आप हाई बीपी के शिकार हों और आपको पता भी ना हो। लेकिन राहत की बात यह है कि हाइपरटेंशन का इलाज योग और आयुर्वेद, साथ ही साथ मेडिटेशन के जरिए मुमकिन है, ये हो सकता है। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिविर में आया था ना बाबा। प्रणाम स्वामी जी। आज बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। आज कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हो रही है? जब सर तेरा चकराए और दिल डूबा जाए तो स्वामी जी की योगशाला में आए। कार्यक्रम की शुरुआत हम जो है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, बादाम ऑयल है, ये अलग अलग प्रकार के तेल मैंने रखे, दिव्य केश कांति से लेकर के सब। और जिनके मैं अभी मसाज कर रहा हूं, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं। इनका नाम है मुश्ताक मर्चेंट। और जो है मेरे को अभी इन्होंने बताया पूरी रिपोर्ट, वैसे तो इन्होंने बाईपास भी कराया हुआ। देखो इनकी हालात क्या थी। 4800, ये जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूं। 4800 इनका ट्राइग्लिसराइड था, इनका कोलेस्ट्रॉल था 700 और मात्रा भी 4 दिनों से योगाग्राम में है। और अभी इन्होंने बीपी की गोलियां बंद कर दी है। बीपी कितने साल से था? बीपी जो है मेरे को कम से कम 15 साल से है। 15 साल से बीपी। शुगर कितने साल से? उतने ही शुगर। 15 सालों से शुगर। और अभी यहाँ पर बीपी शुगर कितना है? यहाँ पे बीपी शुगर जो है कल कराया था। हाँ। तो बीपी था 145/80 जो फर्स्ट टाइम आया है। 145 और 80 फर्स्ट टाइम आया है लाइफ में। और शुगर जो है वो तो अमेजिंग है, 140। इससे पहले कितना रहता था? हमेशा ऑलवेज 300 प्लस रहता था हमेशा। तो ये एक चमत्कार है जीते जागते। हुसैन भाई, तो मर्चेंट, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, वहाँ स्टूडियो में भी और यहाँ भी। और तेल कैसा लगाते हैं स्वामी जी? आपको कैसा लग रहा है? कोई ये मजहबी विद्या लग रही है, योग विद्या क्या लग रही है? बाबा जी, मैं तो आपका जो है 2009 से फॉलोअर हूँ। मुझे जब इतने 11 साल में नहीं लगा, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अपने घर में आया हूँ और सारी चीजें जो घर में मिलती थी वो यहाँ मिल रही। प्यार, मोहब्बत, अखलाक, धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है सर। तो ये धर्म के नाम पर जो भ्रम फैलाते हैं उसका ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। अभी आपका दोबारा टेस्ट चेक करवाएंगे। आज है ना? हाँ। और ये कितने दिन के लिए आए हो? 8 दिन। नहीं, आपको 2 सप्ताह रोकेंगे। ठीक है। 4800 ट्राइग्लिसराइड। पहले एक का मैंने देखा था 1800 अधिकतम, 700 कोलेस्ट्रॉल। बॉम्बे के डॉक्टर रमाकांत पांडा बोलते हैं फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ। जाओ आप उधर बैठो। बाबा जी थैंक यू। हाँ, इधर मेरे साथ थोड़ा सा योग करो पहले, है ना? तो अभी तो मैंने इनकी मसाज कर दी है पूरा। वर्जिन कोकोनट ऑयल से इनको तर कर दिया। उधर हमारे ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं। तो ऐसे घर में एक दूसरे के माथे के ऊपर, सिर के ऊपर ये वर्जिन कोकोनट की, बादाम की, दिव्य केश कांति की, अलग अलग प्रकार के तेलों की मसाज करें और इस मौसम में अपने आप को ब्लड प्रेशर से बचाएं। चलो खड़े हो जाएंगे। और स्वामी जी, मुश्ताक मर्चेंट बहुत खुशनसीब हैं। बच्चों, अब आप लोग हट जाओ। उन्हें आपके हाथों हेड मसाज मिला है, तो बहुत लकी भी हैं वो साथ साथ। अच्छा स्वामी जी, हाइपरटेंशन को लेकर बहुत तरह का कंफ्यूजन है। कौन सा आसन करें, कौन सा आसन ना करें, तो आप बता दीजिए जो आसन बीपी के मरीजों को करने चाहिए।
सबसे पहले तो सर्दी में भी यदि हो सके तो एक बार पसीना बहा लो। हम यहाँ ये इतना सुंदर वट वृक्ष है और चारों तरफ यह जंगल है और इस जंगल के अंदर हम यहाँ मंगल कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कम से कम 400-500 साल पुराना पेड़ होगा। तो खैर, अभी एक तो बीपी बढ़ता है पसीना कम आने से, नमक ज्यादा खाने से, पानी कम पीने से, तीखा तला ज्यादा खाने से, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से, वेट के स्ट्रेस के बढ़ने से, नींद पूरी न आने से, किडनी का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, लिवर का फंक्शन नॉर्मल नहीं है और जेनेटिक रीजन से भी हो जाता है। कई बार घर परिवार में झगड़ा हो जाए और नाराजगी से, गुस्सा करने से तो एकदम बढ़ता है। हमने एक दिन लैब में दिखाया था तो जो है ये ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज, मैंने आर्टिफिशियल गुस्सा किया तो मेरा ऊपर का 174 और नीचे का 124 हो गया था। ऐसे ये दूसरा अभ्यास हो गया, ये तीसरा अभ्यास। योगिक जॉगिंग ये सर्दियों में भी करना चाहिए। अभी तो दिल्ली से लेकर के बहुत जगह पराली की भी समस्या आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों की तो स्वामी जी अभी आहट ही है रह करके और अभी से अगर आदत डाल ली जाए पसीना बहाने की तो बेहतर होगा कि हाँ, पसीना एक बार सुबह बहाना ही चाहिए। जो पसीना नहीं बहाएंगे तो फिर बीपी शुगर से लेकर के, थायराइड से लेकर के, चर्म रोगों से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, हार्ट प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या। फिर अगला ऐसे ऐसे देखो, आधा आधा कर लें, इतना इतना ऐसे ऐसे करो मर्चेंट भाई, मुस्ताक भाई, ये फिर ऐसे देखो, ऐसे आधा आधा करो, ये ऐसे। जो एक बार सुबह उठ के पसीना बहा लेंगे, योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, जो जिससे जितना बन पाए। ये योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास तो इतनी इजी है कि सब कर सकते हैं और इनको थोड़ा फास्ट करेंगे तो एक बार थोड़ा पसीना आएगा। यहाँ हमने ये बीच में जो 2 कर रहे हैं पति पत्नी है, दोनों को ही बीपी था। कितना कितना था? कितना? हाँ, अरे रे माइक स्वामी जी उनकी आवाज नहीं आ रही है। पत्नी का 200 तक। हाँ जी, 200 by 100। ओहो हो। हाँ जी। हाँ, नीचे का कितना? 100? 100 तक, ऊपर का 200 तक। 200 तक। हाँ जी। और क्या? माइग्रेन रहता था बहुत। माइग्रेन कितने सालों से? ये तो स्वामी जी बहुत सालों, 20 सालों से। ओहो, 20 सालों से। और पति का? मेरा पति जब मैं आपको लुधियाना गया सिविल सर्जन से 2008। सामने आ जाओ, ऐसे मेरे सामने। 20 साल से गोली खा रही हूँ महाराज जी बीपी की। ये लो, अभी बीपी की गोली बंद हो गई? नहीं, 2 दिन से नहीं खाई है और जो बाल झड़ गए सारे, परेशान, थायराइड, बीपी। और तुम्हारे को क्या नाम बहन जो अभी बोल रही थी 200 तक? अपना नाम? मेरा नाम किरण शर्मा है। अभी दवाई बंद हो गई? पहले दिन से बंद है स्वामी। कितने दिन हो गए अभी? जब से आए 5 दिन हो गए। 5 दिन से दवाई बंद जब से आए। और बीपी कितना है? 120/70। 200। लो स्वामी जी ये कोई जादुई दुनिया है जहाँ आप रहते हैं, और स्वामी जी जहाँ लोग जाते हैं और दवाएं बंद हो जाती हैं। 126 आई है महाराज जी। हाँ, 126। कितना रहता था तेरा? इसको दो, इस मोटी माता को दो। ये मोटी माता, कितनी है वजन तेरा? मेरा वजन तो 108 है महाराज जी। 108। और मेरी फास्टिंग 126 आई है, फास्टिंग मेरी। शुगर और बीपी कितना था? 150-250 रहती है हर 250 भी शुगर रहती थी, अभी कितने आई है? 126 फास्टिंग। 126 आ गई। आज सुबह। और बीपी? और बीपी तो अभी चेक नहीं कराया मैंने। बीपी भी छोड़ दी दोनों, बीपी शुगर? 2 दिन से अभी। हाँ, शुगर 2 ही दिन में। हाँ। माता। और वजन कितना कम किया? वजन तो अभी तोला ही नहीं मैंने, आज तोलूंगी। उसको तो दूसरी मोटी माता, वो ये तो माता है, वो तो बहन जी अच्छा है। स्वामी कितनी उम्र जी, है? इस बात का भी आप जवाब दीजिएगा 42। कि वजन का हाइपरटेंशन से कितना बड़ा कनेक्शन है? मैं टेस्ट में जाता हूँ, ठीक हो गया। हाँ, तस्वीर का दर्द था मेरा, मैं 2 साल से, लेकिन मेरा फिगर, दवाई का फिगर उसका
मेरा इलाज भी नहीं करा तो मैं अपने बेटे को लेके आई मैं वैसे ही ठीक हो गई हूँ। अच्छा, बेटे का गठिया बात है, कमर का है। बेटे को लेके आई थी, तू इलाज नहीं करा रही थी, इतनी मोटी हो गई फिर भी अपना भी ठीक हो गई मैं। अपने आप ही ठीक हो गई। 10 साल से 20 10 साल से बीपी था और हार्ट में क्या होता था? अरे मेरा दर्द था, जैसे मेरा चेस्ट में दर्द होता। अब इसको हार्ट में पेन होता था, वो भी बंद हो गया बीपी के कारण से। बीपी गोली मेरी बंद हो गई। बीपी की गोली बंद हो गई। बेटे के इलाज के लिए आई थी माँ साथ में, हाँ, बस। हाँ, ठीक हो गई। चलो ये करो। क्या नाम स्वामी है तेरा? जी, मैं जो पूछ रही थी उसका जवाब दे कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से आई। दिल्ली से आई। कि ये हाइपरटेंशन बीपी का कितना बड़ा कनेक्शन है वजन से। मुझे बिल्कुल नहीं खाया मैंने गोली की, और मैं गैस की गोली। आप मुझे सुन पा रहे हैं स्वामी जी? वही बता रहे। ब्लॉकेज आ गया। अभी वजन भी कितना कम हो तेरा? मेरा वजन 4 किलो कम हुआ। 4 किलो वजन कम हो गया बहन। हाँ, गुरुजी, मैं तो 4 किलो वजन आप जो पूछ रही थी उसका उत्तर दे देता हूँ। जी, मीनाक्षी जी, बहुत बड़ा कनेक्शन है। ब्लड जैसे बढ़ेगा तो जो अंदर हमारी वेन है ना, उनको दबा देती है, आर्टरियोज वेन्स को। जैसे ही फैट बढ़ेगा तो प्रेशर किस पर आएगा? लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, लंग पर तो आएगा ही। उसका प्रेशर जो अंदर की नसें हैं, जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, तो जब उनको दबा देगा फैट तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर क्या है? खून का दबाव ही तो बढ़ गया है ना। रक्तचाप बोलते हैं हिंदी में। ब्लड प्रेशर से डरने की जरूरत नहीं है। वो प्रेशर कब बढ़ता है? गुस्से से, तनाव से बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल फैट बढ़ने से बढ़ता है, वजन बढ़ने से बढ़ता है। तो ये कनेक्शन है उसका। जैसे जैसे फैट बढ़ेगा, है ना, ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये अभ्यास। चलो ये करो आराम आराम से। तो जैसे